हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे तो बाकी बहुत सारा ट्रांजैक्शन करा चुके हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, मनोज से माल खरीदा 15,000 रुपये का, क्या खाता बनेगा? दो खाते बनेंगे। इसमें कौन कौन से खाते बनेंगे? परचेज और मनोज। ठीक है, बिल्कुल सही है, परचेज मनोज बन जाएगा आपका। परचेज आपका क्या हो जाएगा? नॉमिनल। मनोज क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। दोनों के आपका रूल्स हैं, दोनों के रूल्स के हिसाब से आपको डेबिट क्रेडिट बताइए। डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन होगा? है मनोज क्रेडिट, बिल्कुल सही है। आपका जब परचेज होएगा डेबिट और मनोज क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, कौन से बाउचर में इसकी एंट्री करेंगे हम? परचेज बाउचर में एंट्री करेंगे, खरीदा जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका परचेज खाता पहले से बना हुआ, मनोज खाता बनाना पड़ेगा। मनोज आपका क्या लग रहा है? सप्लायर है ना। और सप्लायर जब लग रहा है तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा जब मनोज खाता बनाओगे? सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर। ठीक है, ठीक है। तो आपके इसमें आपको दो खाते बनाने थे, जिसमें से आपका खाता बना हुआ, दूसरा खाता बनाना है मनोज के नाम से, जिसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्डी क्रेडिटर। ये आप लिख लीजिए। और इसको एंट्री किस किस भाउचर में करेंगे? परचेज भाउचर में करेंगे। क्या माल खरीदा उसका मैं यहाँ पर आके देख लेता हूँ इनवॉइस में। ठीक है, तो उसने जेड 3 मदरबोर्ड 15 पीस 1,000 रुपये से खरीदा है। ठीक है, ये आपका इनवाइस है, इनवाइस नंबर 55 है, डेट आपका 2/7/2024 है। ठीक है, बस ये आपका। तो चलिए इसका एंट्री हम परचेज भाउचर में एंट्री इसका कर लेते हैं। तो परचेज भाउचर शॉर्टकट क्या है? परचेज भाउचर का शॉर्टकट की क्या है? F9। ठीक है, F9 प्रेस करेंगे, डेट डालेंगे, डेट का शॉर्टकट की F2। बिल्कुल सही। फिर आपका डेबिट और क्रेडिट कौन है उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर इनवॉइस के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसको टैली प्राइम में इसकी एंट्री कर लेता हूँ। टैली प्राइम आपका खुल गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर खाता बनाना है तो आप डायरेक्ट में खाता बनाएंगे, वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, F2 दबाएंगे, डेट डालेंगे। क्या डेट? 2/7/24। ठीक, हमको डेबिट वाइज क्रेडिट वाइज करना है तो आप यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के एच प्रेस कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आप एज वाउचर मोड पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कौन था? क्रेडिट कौन था? मनोज। तो मनोज को यहाँ पे क्या करेंगे? खाता है नहीं, यहाँ बनाना पड़ेगा आपको। अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, मनोज अकाउंट, इंटर प्रेस करेंगे, अंडर ग्रुप सेंडरी क्रेडिटर। ठीक, मनोज कहाँ का है? बस्ती। ठीक है, इंटर दबाते हैं, इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। ठीक, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट इट, ये भी एक्सेप्ट इट हो जाएगा। कितना रुपए का है? 15,000। ठीक है, 15,000 का हो गया, नया बिल बन रहा है, एक्सेप्ट करेंगे इसको। परचेज आ गया डेबिट में। क्या सामान है? Z31 मदरबोर्ड है ना। हाँ, कितना पीस है? 15। रेट क्या है? 1000। हो गए 15,000। इंटर दबाएंगे, इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। हमने तो बताया नहीं हमारे बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बैलेंस शीट में जाकर इसकी एंट्री देख लेते हैं, प्लस प्रभाव भी देख लेते हैं। क्या प्रभाव होगा? आए क्या हो जाएगा? 15,000 स्टॉक आइटम बढ़ जाएगा, प्लस 15,000 इधर दाएं साइड में उधार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास
कितना था? 10,000 था, 15,000 उड़ गया, कितना हो गया? 25,000 हो गया। ठीक, इधर हमारा जो था स्टॉक 32,400 का हो गया, पहले कितना याद ही नहीं है। क्लियर हुआ? हमारे कैश में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, बैंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि उधार है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मनोज ने चेक द्वारा भुगतान किया, क्या रुपया? हाँ, मनोज ने चेक द्वारा भुगतान किया, क्या रुपया? 5,000 रुपये। खाता क्या क्या बनेगा? हाँ, मनोज और बैंक बनेगा। बिल्कुल सही है, दोनों पर्सनल हो जाएंगे क्योंकि बैंक भी संस्था है, मनोज एक व्यक्ति है। ठीक है, रूल्स आपका लगेगा किसका? पर्सनल का। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कौन डेबिट कौन होगा क्रेडिट, बताओ? कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? हाँ, कौन डेबिट कौन क्रेडिट? ध्यान से देखिए, कौन देने वाला है कौन पाने वाला है? रिसीवर कौन है, गिवर कौन है? हाँ, और अच्छा, क्यों? दिख नहीं रहा है, जमा हो रहा है कि निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? मनोज किसको दे रहा है? पहले कॉन्सेप्ट समझो, हो क्या रहा है इसमें। मनोज ने चेक द्वारा भुगतान किया, जो सामान ले गए 15,000 रुपया में से, वहाँ से 5,000 रुपया हमें दिया था, है ना? वही तो हुआ है। तो इसमें कौन डेबिट है कौन क्रेडिट, बताइए हमें। मनोज कहाँ पा रहा है? बात एक ही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका जो है बैंक मनोज को पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ठीक है, अगर हम उस जो पिछला भी हमने बनाया है ट्रांजैक्शन उसी हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर मनोज ने दिया है हमको पैसा, ठीक है, तो मनोज हमको देगा, तो मनोज जो खाता है बैंक का वो हमारे खाते में आएगा, तो जो मनोज का बैंक अकाउंट होगा वो हो जाएगा क्रेडिट और हमारा बैंक हो जाएगा डेबिट। ठीक है, इस हिसाब से, तो इसलिए इस आपका जो बैंक अकाउंट हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और देने वाला मनोज था इसलिए का डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। मतलब कहने का मतलब क्या था, जो मैं बताया वही है, लेकिन यहाँ को लिख दिया इसलिए इस सेंटेंस में मिस्टेक है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनोज ने चेक द्वारा भुगतान किया, किसको? हमको। ठीक है, तो मनोज का बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया उनके बैंक अकाउंट से, तो मनोज का बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, देने वाला हो जाएगा। ठीक है, और पाने वाला मनोज। तो यहाँ पे दो खाते हो गए, दोनों खाता बना है ऑलरेडी, कोई खाता बनाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है, कौन से वाउचर में एंट्री होगी इसकी? पेमेंट, किसमें? पेमेंट वाउचर में। ठीक है, कि रिसीव, ध्यान से समझो। हाँ, पेमेंट में होगा। चलिए, पिछला जो खाता बना तो क्या था, इसमें पूरा गलती है, जानते क्या गलती है?
कहानी में ट्विस्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि मनोज हम, अच्छा सही सही है, क्योंकि हम उधार लाए हैं मनोज के यहाँ से। ठीक है, तो हम पैसा दे रहे हैं किसको, मनोज को। मनोज पाने वाला होगा डेबिट, हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। सही है, हमें उल्टा समझा दिया आप लोग। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझा दें। समझ में ये आना चाहिए कि हमने मनोज के यहाँ से उधार लाया और पैसा मनोज को कैश में नहीं दे करके किस में दे रहे हैं, चेक में दे रहे हैं। लो 5,000 का चेक लो जाओ। तो जब चेक में दे रहे हैं तो बैंक हमारा जो हो जाएगा देने वाला, तो हो जाएगा हम क्रेडिट, अब मनोज हो जाएगा पाने वाला, हो जाएगा डेबिट। जान गए हो, समझ पाए कि नहीं। हाँ, ये सीधा साधा मतलब है। तो ये आपका पेमेंट वाउचर में होगा। अगर मनोज हमको लेना होता तो रिसीव वाउचर में होता है। ठीक है, तो मनोज को दे रहे हैं इसलिए पेमेंट वाउचर है। समझ में आया, वीडियो भी एडिट करना पड़ेगा आगे। जाएंगे हम वाउचर में। ठीक, F5 डेट क्या है, F2 बताओ। दो 7/24। ठीक, पेमेंट कर रहे हैं मनोज को, मनोज हो जाएगा डेबिट। ठीक, कितना रुपया, 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे अगेंस्ट आ गया, क्यों आया, क्योंकि उसके नाम से पहले एक उधार खाता बनाए थे हमने जिसका नंबर 6 था, जुलाई में पैसा उससे लिए थे 15,000 रुपये का। इसमें एंटर दबाएंगे और इसी बिल पे आपका क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इंटर दबाएंगे, कहाँ से माइनस होगा, बैंक से, क्योंकि बैंक से पैसा दे रहे हैं ऑनलाइन। ठीक, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इंटर दबाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ड्यू अमाउंट पेड, लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, मनोज टू पे बाय बैंक। ठीक है, डेट डाल दिया मैंने, डेट क्या था, सही है, तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने। मतलब घरे आन, सामान लेकर रखन, चेक किया, सब ठीक ठाक है, 5,000 दे दिए। ठीक है, हमारे बैलेंस शीट में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हाँ 25,000 जो बकाया था हमारा उसमें 20 बचेगा, और जो इधर क्या हो जाएगा, बैंक में 5,000 कम हो जाएगा, 7,000 था ना। देखिए यहाँ बैंक में हमारे पास 2,000 बचेगा, 7,000 था, और इधर आपका 25,000 था, कितना बचेगा, 20,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंट्री, बताइए, रवि को बेचा मैंने, क्या, मदरबोर्ड, कितना पीस, 5, कितना, 15,000 में। बताओ, 15,000 में 7,500 में भेजा, 1,500 के रेट में भेजा है 7,500 में। वाउचर क्या क्या बनेगा, आए, रवि और सेल्स, बिल्कुल सही है। नॉमिनल हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, दोनों का रूल्स आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट बताइए, आए, क्या होगा, रवि आपका डेबिट, क्योंकि पाने वाला है, रिसीवर है। ठीक है, और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम हो रहा है बेचने पर। बस सिंपल चीज़ है। कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। बस सेल्स वाउचर ओपन करेंगे और एवरीथिंग सेल्स जो भी ट्रांजेक्शन मांग रहा हो दे दीजिए, हो गया काम खत्म। चलिए आते हैं इसमें, बताइए, वाउचर में गए, सेल्स का शॉर्टकट की ये फेट। ठीक, मोड चेंज करना है तो चेंज कर सकते, कंट्रोल दबा के एज वाउचर मोड। डेबिट कौन है, रवि, खाता नहीं बना है, बनाना पड़ेगा यहाँ पर, अल्ट दबा के सी,
RABI, रवि अकाउंट। लिख लीजिए इसको। अंडर ग्रुप क्या होगा? सेंडरी डेबिटर, कस्टमर का डेबिटर होता है, सप्लायर का क्रेडिटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है? ठीक है, इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट। कितने रुपए का माल बेच रहे हैं इसको? 7,500। नया बिल बनना है, ठीक। और सेल्स हो रहा है। क्या सामान है? Z31 मदरबोर्ड है ना, 5 पीस। बड़ा महंग बेची ना, ठीक है। 1,000 में खरीद के 1500 में बेची। डेट डेट बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट करेंगे। बैलेंस शीट में हमारे प्रभाव क्या पड़ेगा? हाँ, अच्छा 25 से प्रॉफिट हो गया। और दूसरा क्या होगा? काय, जब कैश में ना बेचें तो कैसे ऐड हो जाए? ठीक है, उधार में आपका है तो आपका जो प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा, और दूसरे तो आपका स्टॉक आइटम कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 2500 प्लस 200 पहले से था, 2700 में प्रॉफिट हो गया, ठीक। और इधर आपका स्टॉक जो था 32,000 कुछ का था, बच्चे कितना? 5,000 कम हो गया, 27 बचा, 27 5 32। क्लियर हुआ? जान गए हो? अब जैसे पैसा दिए तो ये हमारा कैश में ऐड हो जाए, बस इतना अंतर है। नेक्स्ट, रवि से चेक प्राप्त हुआ 7,500 रुपये का। खाता क्या क्या बनेगा? हाँ, क्या क्या बनेगा? खाता क्या क्या बनेगा? रवि और बैंक, सही है। दोनों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। आगे डेबिट हो जाएगा बैंक, क्रेडिट हो जाएगा रवि, क्योंकि रवि देने वाला है, ठीक। बैंक पाने वाला हमारा बैंक रहेगा वो। बाउचर, हाँ हाँ, पैसा रिसीव करें इसी बाउचर में होगा। शॉर्टकट की F6 हो जाएगा। इंटर दबाएंगे, आएंगे हम, सेल्स है खुला हुआ है, यहाँ पे दबाएंगे F6, रिसीव आ जाएगा। डेट क्या है? डेट 2 महीने बाद पैसा मिला है। यस। क्रेडिट कौन है? क्रेडिट है, रवि है, तो रवि यहाँ पर बना है। अरे अरे हो गया। कितना? 7,500 दे रहा है पूरा पूरा। चलो 7,500 ले लो, वो आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में बिल बना था 7,500 कट जाएगा, ठीक। इंटर दबाएंगे। डेबिट कौन है? बैंक। कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट इट, हो गया। अब बताओ बैलेंस शीट में प्रभाव क्या पड़ेगा? हाँ, बाढ़ आ जाए। 7,500 रुपया आपका बैंक में ऐड हो जाएगा। 2,000 था तो कितना हो जाएगा? 9,500, ठीक है। और दूसरा 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 जो उधार था वो कट जाएगा। हाँ, जो 75 क्या था, 7,500 जुटा था उसमें उधार में, और कब माइनस हो जाए, मैं बराबर हो जाएगा, हट जाएगा। और दबा के अपन दबाते हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 9,500 हो गया, और इधर आपका कहाँ चला गया? सनी डेप्टर उड़ी गया। क्रेडिटर आपका है यहाँ पर 20,000,
सन्डे डेबिटर इधर ही आपका रहा होगा, स्टॉक में आपका वही कम हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जीरो हो गया, सन्डे डेबिटर दिख रहा है ना, जीरो हो गया यहाँ पर। कितना था यहाँ पर? 7500 था। देखिए हम दिखाए नहीं थे पहले हम, लेकिन अब दिख तो रहा है ना जीरो यहाँ, ठीक है। चलिए आगे, कमीशन दिया है 200 रुपये, खाता बनाओ, क्या क्या बनेगा? कमीशन और कैश, बिल्कुल सही है। दोनों का अंडर ग्रुप, सॉरी नॉमिनल और रियल हो जाएगा। कमीशन का अंडर ग्रुप क्या होगा? कमीशन आपका दिया जा रहा था, खर्चा हो रहा है एक प्रकार का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बताइए इसमें कमीशन और कैश कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है? कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है? हाँ, कमीशन डेबिट है, ठीक है। क्यों डेबिट है? कमीशन पाओ तो इनकम होता, डेबिट कैसे हो जाए? तो कमीशन मिल रहा है तो इनकम हो रहा है, तो इनकम में क्या होगा? क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट क्यों होगा? नॉन का रूल सही कहता है कि अगर खर्चा हो रहा है या लॉस हो रहा है तो डेबिट करो, इनकम हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो कमीशन क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ध्यान दो, कमीशन दिए हो, हाँ, तो खर्चा हो रहा है आपका, यही तो मैं कह रहा हूँ, समझ क्या रहे हो? कमीशन तो कन्फ्यूजन ऐसे होता है। कम कमीशन जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कमीशन ले रहे हो कि कमीशन दे रहे हो? आप कंपनी के मालिक हो, कमीशन दे रहे हो तो खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है, इसलिए आपका डेबिट हो जाएगा कमीशन, कैश हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया? वाउचर क्या होगा? पेमेंट वाउचर, ठीक है। चलो वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की होगा 5 तो डेबिट कौन है? कमीशन बना ही नहीं है, तो अल्ट दबा के सी, सी ओ डबल एम डबल एस है, हैं? अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा। क्या रुपया दिया था? बस आगे कैश में दे रहे हैं ना, एक्सेप्ट। डेट 8/24, सही है, डेट डाला वहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर। बैलेंस शीट में प्रभाव इसका क्या होगा फिर? कहाँ पे? और दूसरा एक कैश में 200 रुपया घट जाएगा, और जो प्रॉफिट था उसमें से, 1 मिनट कंट्रोल दबा के ये फोन दबाते हैं, ये देखिए आया नहीं, अल्ट दबा के ये फोन है, ये देखिए यहाँ कैश में कितना था? 30,300 था, 200 घट गया, और यहाँ पे कमीशन नाम से खाता खुल गया है। कहाँ गया कमीशन वाला? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सही सही, यहाँ पर 2700 था ना, 2500 बचा, ठीक है। अगर देखना चाहते हो कहाँ है कमीशन, तो इंटर दबाओगे, देखने को मिल जाएगा, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे और इंटर दबाओगे तो खुल जाएगा, यहाँ पर कमीशन आ गया। इतना खर्चा हुआ है, 200 रुपया कमीशन रेंट का है, सैलरी का है और वेजेज का है, जान गए हो? नेक्स्ट
सुरेश को ब्याज पर रुपए उधार ध्यान आ रहे मांगे हमारे यहाँ। ठीक है, खाता बनेगा क्या क्या? यहाँ ब्याज क्यों नहीं बनेगा? ब्याज तो बनना चाहिए। बताओ। बताओ, यहाँ पे आपका ब्याज के नाम से खाता क्यों नहीं बनेगा? इंटरेस्ट के नाम से खाता क्यों बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ब्याज अभी मिला ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो खाता क्या बनेंगे? अभी तो रुपये दिए ना, अभी 2 महीने बाद ब्याज बनेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या केवल पैसे का लेन देन हो रहा है और अभी